नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए स्पेशली एप्स्टीन फाइल के आने के बाद जो बदनामी का दौर वहां शुरू हुआ और अपने आने वाले मिड टर्म इलेक्शन 2026 में जो नवंबर में होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा। निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुए इन हमलों में ईरान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। नुकसान युद्ध की पहचान होती है, लेकिन सर यहां पे ट्विस्ट कहीं और छिपा बैठा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह हुआ। इन सब के बीच में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को जब यह खबर दी गई कि साहब इस समस्या का निदान क्या है, तो बोला कि एक सुप्रीम लीडर है, इनको हम खत्म कर दें क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, नया लीडर आने में टाइम लगेगा, हो सकता है दुनिया से जनता उसे स्वीकार करे नहीं करे, तो बहुत आसान होगा कि यहां पे हम करते क्या है कि सुप्रीम लीडर का खात्मा करते हैं। सुप्रीम लीडर के जाने के बाद में चीजें बदल जाएंगी, तो आप एपिक फ्यूरी चलाइए, मिशन शुरू करिए, हमले यहां डाल दीजिए, क्योंकि चीजें हमारे अनुकूल होगी। होगा क्या, जनता बहुत दिनों तक आंसू बहाएगी, आंसू बहाने के बाद कुछ दिनों में भूल जाएगी। अब जब जनता जो परेशान होगी, हम यहां पे हमारा नया लीडर या नया रिजीम ले आएंगे। लेकिन सर सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, ना तो यहां पे इनकी रिजीम ये चेंज कर पाए, और जो सुप्रीम लीडर को ये अपना मनमुआफिक लाना चाहते थे वो भी नहीं आए। अली हुसैनी खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई यहां पे सुप्रीम लीडर बना दिए गए। ये सुप्रीम लीडर यानी मोज्तबा अली खामेनेई किसी भी कीमत पे पसंद ट्रंप को नहीं थे। ट्रंप ने बहुत बार कहा कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जनता का जो रिएक्शन हुआ या जो ईरान का रिटेलिएशन हुआ वो कंप्लीटली उन सलाहों के या कहिए ट्रंप की बुद्धि के टोटली विपरीत था, आउट ऑफ द माइंड था, समझ में नहीं आया। हुआ तो हुआ क्या। अब यहां पर होता क्या है कि जब मोज्तबा अली खामेनेई जब नए सुप्रीम लीडर बने, दुनिया के बहुत सारे देशों ने आगे आकर के इनको मान्यता देना शुरू किया। रशिया, चाइना है या तो नॉर्थ कोरिया, इनमें प्रथम रहे। ऐसे में ट्रंप के लिए ये बड़ा चैलेंज बन गया। ये चैलेंज जो है इसने बहुत बड़ा काम किया है। मैं वीडियो के एंड में इसके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा। ट्रंप ने बड़े हमले किए, इनकी स्थिति भी नाजुक हुई, ये घायल भी हो गए। खबरें बनी कि मोज्तबा खामेनेई इंजर्ड इन रीसेंट यूएस एयर स्ट्राइक। मृत्यु नहीं हुई, मरे नहीं, घायल हुए। अब होता क्या है, घायल अवस्था में व्यक्ति ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो खतरनाक हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब साहब यहां क्या है, ट्रंप की परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण बनी वो सुप्रीम लीडर या जो एक्सपर्ट कमेटी है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो की बजाय बनी यहां पे आईआरजीसी। आईआरजीसी का मतलब हुआ ईरान की सेना, जो कि सुप्रीम लीडर के अधीन हुआ करती थी और आज भी है। इस सेना ने इनको खूब अच्छे से कह दिया कि अपने सपनों को हटा दो। तुम अगर ये सोच रहे हो इजराइल और यूएस मिलके कि तुम तय करोगे कि युद्ध कब खत्म होगा, आपको पता है ये डिबेट चली है, इन्होंने ये सीधा सीधा मैसेज दे दिया था कि ये हम यानी आईआरजीसी विल डिसाइड कि युद्ध कब खत्म होगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप के मुंह पर यह कालिक पोतने जैसा था। ट्रंप ने इसको स्वीकार नहीं किया और इन्होंने भी एक ऐसा स्टेटमेंट कल दिया और कहते हैं कि भैया वॉर विल बी एंड व्हेन आई वांट, यानी जब मैं चाहूंगा उस दिन ये युद्ध जो है वो खत्म होगा। कुल मिलाकर के वाक युद्ध से बढ़ के ये कुछ रहा नहीं। अब साहब होता क्या है, ऐसी स्थिति के अंदर ईरान की तरफ से जो हमले किए गए बीते 3 दिन में, उसमें सबसे बड़ा एक हमला जिसे माना जाता है, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि साहब ये आ गया है, अब तो मिडिल ईस्ट के अंदर हाहाकार मच जाएगा, उसके ऊपर स्ट्राइक ईरान ने कर दी और इसको नुकसान पहुंचा दिया। ये सब चल ही रहा था और आपको पता है बीते दिनों के अंदर अमेरिका के जहां जहां पे मिलिट्री बेसेस है उसके ऊपर इसने भयंकर हमले किए। बड़े हमलों में, बड़े नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान इस थार्ड का किया, जिसके अंदर $300 मिलियन का वो मशीनीज की तबाह हो गई। और हालात ये हो गए कि इनको साउथ कोरिया से उठा के उसको लाना पड़ रहा है कि भैया मिडिल ईस्ट में बचाव के लिए साउथ कोरिया से ले आए। बेचारा साउथ कोरिया चीख रहा है कि नॉर्थ कोरिया मेरे को ना निपटा दे। कहां इस अमेरिका पर विश्वास करके मैं बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में जब हर तरफ जंजाल गले में फंस गए थे, एक नई समस्या नया खत लिए आंखों के आगे आगे खड़ी हो गई, जिसकी उम्मीद अमेरिका ने, ट्रंप ने या उसके पूरे प्रशासन ने कभी नहीं की थी। एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंडिया में सीबीआई है वैसे यहां पे एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो एक वार्निंग इशू करते हैं। वार्निंग क्या है साहब? वार्निंग ये कहते हैं कि ईरान किसी भी समय अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक कर सकता है, हमला कर सकता है। मतलब अभी तक तो ईरान की तरफ से होने वाले हमले या स्ट्राइक्स
आसपास के देशों में उसके नेवल या मिलिट्री बेसिस पे हो रहे थे। लेकिन अब जो स्ट्राइक हो रही है वो सीधा अमेरिका के मेनलैंड अमेरिका पे हो रही है, कैलिफोर्निया तक को उसको निशाने पे लेने की बात आ रही है। डर क्या है? डर ये शाहे ड्रोन है, लिखा है कैलिफोर्निया ऑन ड्रोन अलर्ट। अब ये एफबीआई का अलर्ट आने के बाद में इनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। रॉयटर्स के हवाले से ये ट्वीट हमें मिला जिसमें लिखा है द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज वार्न्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स इन कैलिफोर्निया दैट ईरान कुड रिटेलिएट फॉर यूएस अटैक्स बाय लॉन्चिंग ड्रोन्स एट द वेस्ट कोस्ट। ACB न्यूज रिपोर्टेड ऑन वेंसडे साइटिंग एन अलर्ट इन रिव्यूड। कुल मिलाकर के पश्चिमी तट के ऊपर हमले की संभावना है। इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया। अमेरिका में हमला कर सकता है ईरान, जहाज से ड्रोन लॉन्च करने का प्लान। एफबीआई के अलर्ट से यह खुलासा हुआ है 12 मार्च 2026 शाम को लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे की यह खबर है। अब साहब, ये जो स्ट्राइक की बात हो रही है, आपको एक पल थोड़ा सा पीछे चल के याद करना चाहिए कि कर्म कहां आकर के फिर से मतलब अच्छे से निपटा देता है। पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएस हैं। बड़ा ही एरोगेंट किस्म का व्यक्ति है। इसने जब ईरान के जहाज डैना जो कि इंडिया से गया था और श्रीलंका के जो टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकल के इंटरनेशनल वाटर्स में एंट्री किया था, उसको इन्होंने तबाह कर दिया था, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया था जब ये इस लोकेशन पे थे। और उसके ऊपर हमले के बाद में बड़ी बेशर्मी से इन्होंने कहा था कि जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आप देखो हमने क्या कमाल किया है, सब कुछ नष्ट कर दिया। और उसी बेशर्मी से ट्रंप ने भी बयान दे दिया था कि ये जो हमला हुआ है इसमें बड़ा मजा आया है, लड़ने में वो मजा नहीं है जो डुबोने में मजा है। अब साहब, आपने तो अपने कर्म कर लिए। ऐसी स्थिति में अब्बास अरागची ने उस समय एक बयान दिया था। उस समय इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि IRIS डेना उनका जहाज था, उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होगा। तो क्या अभी जो चीजें हो रही हैं, कैलिफोर्निया तक ये खबर जा रही है। दूसरी चीज, इसके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगभग कोलैप्सिंग कंडीशन में है। भले ये 1000 बार कहे हमने ईरान को तबाह कर दिया, निश्चित कर दिया, बड़ा भारी नुकसान ईरान का है। लेकिन जिस कैटेगरी को आप अपने आप को दिखाते थे, आपने ऑरा बनाया था, वो तो सर उसकी तो हवा निकल दी ईरान ने बहुत अच्छे से। अब क्या ये उसी पछतावे का जो हिंट यहां दिया था, क्या आज वही चीज जुड़ रही है? देखिए सर, उसी के जस्ट बाद में, उसी इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद में हॉर्मुज के पास में ही एक हमला करके एक ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया था, जो अमेरिका का एक ऑयल टैंकर था। बदला तो उन्होंने वहां ले लिया था, लेकिन साहब अब आप उसकी कैपेसिटी पे थोड़ा सा फोकस करिए। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ईरान इज समवेयर हियर, यहां पे ईरान कहीं है। अब ईरान इस पोजीशन से कहां कहां अटैक कर रहा है। ईरान ने अपनी टेरिटरी से लगभग ये गल्फ वाला पोर्शन पूरा ले लिया। इवन वो लास्ट जाकर के इस हिस्से तक भी आ गया, जिसको मैं आपको दिखाता हूं। आप देखें, ये जो हिस्सा है ये साइप्रस है। साइप्रस तक भी जाकर के इसने अटैक कर दिया था, जो यूनाइटेड किंगडम की जो यहां पे बेस है उसके ऊपर। अब ये यहां से अगर अटैक करना चाह रहा है तो अमेरिका की बॉर्डर आती है ईस्टर्न सबसे पहले इस तरफ, और अगर वो इस दिशा से जाएगा तो क्या ये इतने डिस्टेंस पर अटैक दे पाएगा? जहाज से ये अटैक करना चाहता है। अब ईस्टर्न कोस्ट को छोड़ के ये इस पश्चिमी तट के ऊपर इस कैलिफोर्निया पे हमला करना चाहता है। कैलिफोर्निया जो कि सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया पे यदि ये अटैक कर गया तो शायद आप और हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, जिस मीडियम, जिस माध्यम से, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा जाएगा। क्योंकि सारा का सारा, चाहे आप कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, गूगल है, गूगल है तो इसका मतलब जीमेल है मतलब यूट्यूब भी है, सब चीजें हैं, फेसबुक, मेटा, सब कुछ यहां खतरे की जो लेवल है सर वो बहुत हाई है। ऐसी स्थिति में यदि ईरान ये एक्टिविटी कर देता है तो सर एक कहावत ध्यान रखिएगा, कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कहने का मतलब अमेरिका एक्सपोज हो जाएगा। आपने सुना है कभी अमेरिका पे स्ट्राइक हुई है? मुझे लगता है यदि ऐसा होता है, जिसकी संभावनाएं लगभग अभी जिस स्थिति में ईरान है वो डू और डाई की सिचुएशन में है और वो कोई भी एक्शन ले सकता है, ये बहुत बड़ा उसके ऊपर खतरे का निशान है। खतरे का निशान इस सेंस में नहीं है कि अमेरिका तबाह हो जाएगा, इस सेंस में है कि अमेरिका की नाक कट जाएगी। अब साहब, खबर सारी में बता चुका हूं एफबीआई का अलर्ट वगैरह क्या हुआ है। अब ये इसको परेशान कर रहा है। अब बात यह है कि अलर्ट का मिलना परेशानी है, हमले का डर परेशानी है, या परेशानी कुछ और है? सर परेशानी कुछ और है। और परेशानी यह है, आपको पता होगा
आप अभी स्लीपर सेल्स के बारे में सुन रहे होंगे कि ईरानियन स्लीपर सेल्स जो हैं वो यूएस में एक्टिव हो चुके हैं। सर इनका कनेक्शन उसी खबर से है। अब आपको जो मैं खबर दिखा रहा हूं, असल दर्द यह है कि एफबीआई को यह पता ही नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों। एफबीआई के पास अभी भी पूरी जानकारी नहीं। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी इस बारे में ऑपरेशनल डिटेल्स की कमी है। एफबीआई ने बताया कि उसके पास हमले के समय, तरीके और टारगेट के साथ ही अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चेतावनी में यह नहीं बताया गया कि किन शहरों, जगहों को टारगेट किया जा सकता है। आगे खबर में ठीक है, सारी चिंताएं, ट्रंप तो बोलेंगे जी कि कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहिए। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है। ट्विस्ट ये कि हो सकता है कि अमेरिका ये इंफॉर्मेशन एफबीआई के थ्रू देख के कि जी हमें कुछ पता नहीं है, हो सकता है इनके पास में वो सारे सोर्सेज, वो क्लू, वो लिंक्स इनके पास में हो, बट दे आर विलिंग कि जो शिकार है वो हमारे कब्जे में आ जाए। दोनों ही पक्ष हैं। अब यहां क्या सच्चाई है वो तो सर समय बताएगा, लेकिन इतना तो सच है कि ईरान के उस खतरे को ये भांप चुके हैं और कैलिफोर्निया के ऊपर माहौल किसी भी समय बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि कैलिफोर्निया नहीं हो, ईस्टर्न कोस्ट का कोई शहर हो, टेक्सास हो सकता है। ठीक है, टेक्सास की बात वीडियो के एंड में सुनिएगा। अब साहब दूसरा जो मतलब अभी पूरी दुनिया का सबसे जबरदस्त जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में लगभग इतनी बार सब सुन चुके हैं, ये बात अच्छे से पता है कि 20% दुनिया का जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है क्रूड का, वो यहां से होता है। अब इसको ब्लॉक कर दिया। कोई लोग कह रहे हैं जी ब्लॉक नहीं किया, सब कुछ हो रहा है। इसकी रियलिटी समझिए। अभी कुछ देर पहले जब मैं ये प्रेजेंटेशन रेडी कर ही रहा था, एक ट्वीट मेरे सामने आया। ट्वीट को पढ़ा तो लिखा था ब्रेकिंग न्यूज, ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई सेज दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड। मतलब जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं वो हमले में घायल हैं और उसके बाद पहली बार, यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार एक निर्णय इनका सुनाई दिया कि भैया ये क्लोज रहेगी, ये हमारा आदेश है। अब जब ये खबर देखा तो इसका सोर्स मुझे लगा कि यार कोई ऑथेंटिक नहीं होगा। थोड़ा जब डीप सर्च किया तो अभी 7:30 बजे 12 मार्च 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी के कुछ देर पहले ये खबर मुझे हिंदुस्तान टाइम्स पे भी मिली और लिखा कि ये दुश्मन के लिवरेज, दुश्मन को के अगेंस्ट में लिवरेज लेने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि दुश्मन कमजोर पड़े। कैसे पड़ेगा मैं बात करूंगा। यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लगी। इसका मतलब यह है कि सर खबर जबरदस्त है, क्लियर कट मैसेज है कि हार्मुज को हम क्लोज रखेंगे। अब साहब हार्मुज के क्लोज होने से क्रूड ऑयल के प्राइस ने जो धमाका किया दुनिया के अंदर, ब्रेंट क्रूड और चाहे फिर वो आपके कोई और जो भी कैटेगरी, यूएस कैटेगरी है या तो यूराल कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी टॉप पे जा रहा है। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे देश जो अमेरिका पे निर्भर रहे, अमेरिका के चाटुकार रहे, अमेरिका के साथी रहे, वो या कोई भी परेशानी में पड़ गए। प्राइस को लेके पैनिक क्रिएट हो गया। अब इस पैनिक के बीच में अमेरिका ने, आपको पता होगा, शुरुआत में ही जब ये तनाव शुरू हुए थे, अपनी नेवी को बिठा दिया था। नेवी को बिठा के बोला था डोंट वरी, देखो लिंकन यहां पे है और बाकी सब चीजें जो हमने यहां पे स्टैब्लिश करी है, डर वाली कोई बात नहीं है, मार्केट थोड़ा टिका रहा। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा, रेटें बढ़ने लगी, क्रूड यानी मार्केट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई कि साहब बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तब ट्रंप ने एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दिया। लिखा इफ इट्स नीडेड विल एस्कॉर्ट देम। मतलब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी नेवी तो वहां मौजूद है ही, जो ऑयल टैंकर्स वगैरह हमारे साथी देशों के होंगे हम उसको एस्कॉर्ट करेंगे, यानी उसको सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से बाहर निकाल देंगे, ईरान का खतरा टल जाएगा। इस खबर के बाद में, इस बयान के बाद में मार्केट ने चैन की सांस ली और जो क्रूड ऑयल 110 के आसपास पहुंच गया था वो 92 पे फिर से आकर के रुक गया। लेकिन सर शक हुआ, क्योंकि ये बात ट्रंप कह रहे थे, शक ये हुआ कि ये फैक्ट है या ये एक तरह से फिक्शन है, मतलब कहानी है, कपोल कल्पना है या सच है, कौन बताएगा। बताने वाले ये खुद थे। अब आप सोचिए इनके बयान क्या है। यहां पे आता है, ये रॉयटर्स की खबर है, यूएस नेवी टेल्स शिपिंग इंडस्ट्री हॉर्मुज एस्कॉर्ट नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। अभी हम एस्कॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सी माइंस लगाई हुई है ईरान ने वहां पे पूरी सुरंगें बनाई हुई है, तबाह हम हो जाएंगे, हमारे लिए संभव नहीं। अब ये तो बोल बैठे, जैसे ही ये स्टेटमेंट आया वहां की नेवी की तरफ से, मार्केट में फिर तबाही मची, उछल कूद शुरू। और इस बात पे और ठप्पा लगाया कैविएट, ये नाम मैं इनका मिस कर रहा हूं, ये प्रेस सेक्रेटरी हैं यूएस के, जो अपने व्हाइट हाउस की,
इनको लेके भी इन्होंने क्या कहा कि नेवी डिड नॉट एस्कॉर्ट वेसल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इनके संबंध में जानिए, ये जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, इनको लेके ट्रंप ने बड़ा ही बेहुदा बयान दिया था। ट्रंप ने बोला था कि ये जो हमारी प्रेस सेक्रेटरी, इसके होठ बड़े सुंदर हैं और जब ये चलते हैं ना तो बढ़िया बढ़िया जो लीडर सामने बैठे होते, दुनिया भर के नेता, वो वहीं धराशायी हो जाते हैं। इसको एक डिप्लोमेटिक टूल बताया था। खैर ये रेफरेंस की बात नहीं है, दिखा तो मुझे याद आ गया। अब साहब कुल मिलाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने बातें कही कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, तो संघर्ष करने वाले करते रह गए, ये पीछे से भाग के चले गए, मतलब कोई सहयोग इन्होंने नहीं दिया। अब साहब यहां पे बारी आती है दूसरे आदमी की। अमेरिका जहां पे फेल हुआ, वहां पे ये फकीर जाके खड़े हो गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहिए या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहिए, उसने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर से कि देखो भाई, तुम्हारे पास में कुछ भी हो या नहीं हो, पेट्रोल तुम दुनिया को दो मत दो, जो करना है वो करो, सेना को तो छोड़ देना, दूसरा डिफेंस बजट बढ़ा करके मुझे दे दो। बेचारे शाहबाज शरीफ के गले में आ गई, यार ऐसी स्थिति में मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन वो बड़ा मालिक है, उसको देना पड़ा। इन्होंने जोशी जोश में अनाउंस किया कि देखो हम हमारे देश के लिए पेट्रोल सिक्योर करेंगे। क्या करेंगे जी, हम भी एस्कॉर्ट करेंगे हमारे शिप्स को, जो हमारे टैंकर्स हैं उनको हम एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे और ला करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। ये साहब घुस तो गए। घुसने के बाद के अंदर वो मेम सुना है आपने, भाई मुंह से निकल गई, गलती हो गई भाई, मुंह से निकल गई। ये उल्टे लौट के आए और इन्होंने कहा कि नहीं जी, ये बारूदी सुरंगों का खौफ है, हम ना जा सकते क्योंकि हमारे को अभी ऊपर जाने में थोड़ा समय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रखा कदम, खुद ने कबूला सच। क्या करने गए थे फिर उन्होंने, बहाना क्या ओढ़ा, इन्होंने कहा जी हम तो हमारे जो समुद्री कम्युनिकेशन लाइन है ना, जो हमारे इंटरनेट की लाइन और कम्युनिकेशन लाइन जो समुद्र में बिछी हुई है, उनको देखने गए थे कि उनमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कुल मिलाकर के यहां से भगा दिया किसको, पाकिस्तान को भी। अब ऐसे मौके पे पाकिस्तान की ढंग से लेके बैठा है साउथ अफ्रीका, माफ कीजिएगा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने बुला लिया इसको अपने देश में, शाहबाज शरीफ वहां पहुंच गए। अब ऐसी स्थिति है बेचारे की कि आगे कुआ पीछे खाई है। ईरान के अगेंस्ट में लड़ा तो वैसे मरेगा क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है। दूसरी तरफ अगर ईरान के पक्ष में जाके लड़ेगा तो अमेरिका भी बैठा और बाकी देश भी बैठे, मतलब आगे कुआ पीछे का ही जाए तो जाएगा। इसके ऊपर कभी डिटेल में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अब बात हम हमारे देश की भी कर लें, क्योंकि सच तो सच होता है। हमारे चैनल का एक ही एजेंडा है, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। राष्ट्र सर्वोपरि है, कोई बाकी यहां मायने रखता ही नहीं है। यहां पर भारत के साथ में क्या हो रहा है, भारत के अंदर आपको पता होगा कि कल एक शिप था, मयूरी नारी, ये जो कि थाईलैंड बेस्ड शिप था और इंडिया पे ये आ रहा था, इसको अटैक करके नुकसान पहुंचा दिया। भारत सरकार ने इसके ऊपर चिंता भी जताई और इसके ऊपर नाराजगी व्यक्त की। अब्बास अराक्ची से बात भी हुई। अब इस चीज को लेकर के भारत के मीडिया ने एक नया माहौल बनाया, नई खबरें देना शुरू किया कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, हम कुछ सेटलमेंट कर लेंगे। क्या सेटलमेंट होगा जी, सेटलमेंट को लेकर खबर आई कि ट्रंप शॉक्ड, इंडिया गेट्स हॉर्मुज पास फ्रॉम ईरान। मतलब कि ट्रंप के होश उड़ चुके हैं कि भारत को ये हॉर्मुज की पास मिल गया। भाई जी वाह, गजब बात है, बड़ी अच्छी बात हुई। दूसरी बात, यहां पे रिपब्लिक ने लिखा कि बिग डिप्लोमेटिक विन, ईरान लेट्स ऑयल पास फॉर इंडिया। मतलब डिप्लोमेटिक विक्ट्री हमारी हो चुकी है। अब्बास अराक्ची से बात हुई है जयशंकर जी की, मामला सेट है। पर क्या यह सच है, जो दिख रहा है क्या ये सच? हम अपेक्षा करते हैं ऐसा ही हो, लेकिन ये सच से थोड़ा सा दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि ये जो जहाज अभी मुंबई पोर्ट पे, सारा मामला वहीं से तो बना है। इसी के पीछे बड़े हजारों लोग लाइव देख रहे हैं सर इन वीडियोस को, बड़ा तमाशा है। अब आप देखो, हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को लिखा है, द फर्स्ट इंडिया बाउंड ऑयल टैंकर क्रॉसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रीचेस मुंबई पोर्ट। अब ये जो ऑयल टैंकर आया, इंडिया हॉर्मुज को क्रॉस करके आया। बड़ी अच्छा काम हुआ कि इसके जो थे, इसके कैप्टन थे, कैप्टन भी इंडियन थे, लेकर के आ गए। तो क्या ये हॉर्मुज को क्रॉस करके आया तो डिप्लोमेसी के थ्रू आया? डिप्लोमेसी के थ्रू आया तो सेफ्टी से आना चाहिए था। खबर देखो, हॉर्मुज स्ट्रेट में अदृश्य हो गया भारत आ रहा तेल टैंकर, गिरती मिसाइलों के बीच में कैसे पार किया? 12 मार्च का ही है सर, सुबह 10:56 का, 12 मार्च का। तो अदृश्य क्यों हुआ? अदृश्य होने का मतलब है कि अपने ये रडार से गायब हुआ, ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए, लोकेशन ऑफ कर दी, रेडियो सिग्नल्स बंद कर दिए,
और ये उसको पार करके बाहर आए, मतलब पता ही ना लगे कोई वहां है या नहीं है। तो आप अदृश्य क्यों हुए? यदि डिप्लोमेटिकली चीजें सेटल थी, ईरान ने आपको परमिट किया था। दूसरी बात, तेल टैंकर के जो मिसाइलें गिर रही थी, मिसाइलें मतलब हमले तो जारी थे, तनाव वहां रहा होगा, कोई बात नहीं। असल के अंदर ये 1 मार्च को सऊदी अरब का पोर्ट है रास तनूरा, वहां से कच्चा तेल लोड करके निकला और लास्ट लोकेशन इसकी 8 मार्च तक ये थी, स्ट्रेट में घुसने से पहले। 8 मार्च के बाद इसकी कोई लोकेशन पता नहीं थी। तो रास तनूरा से लेकर के ये हमारे पास ले तो आया, लेकिन मामला कुछ और था। यहां पे रडार से ट्रांसफर जो अपने ऑफ किए गए, लोकेशन से आउट हो गए और ये यहां पहुंच गए। अब साहब अब्बास अराक्ची ने इसको क्लियर किया। क्लियर करके आज की ही खबर है 12 मार्च दोपहर 2 बजे के आसपास की, कि भारत के तेल टैंकरों को नहीं दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी, ईरानी सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा। अब ये जो सारी बातें आ रही है, भाई अनुमति मिली है, कोई अनुमति नहीं मिली है। भारत सरकार कोशिश में है कि ये अनुमति मिल जाए। तो कम से कम मीडिया हाउसेस को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अफवाह कुछ का कुछ उड़ाया था, लोग ताली बजा रहे थे ऐसे कि घुस गई हैं सेनाएं अज्ञात बॉर्डर से, याद है वो वीडियो? उसके बाद में भारत सरकार को ऑफिशियली बोलना पड़ा था कि इस बेशर्मी को कंट्रोल करो, जब तक कोई ऑफिशियल खबर हम ना दें, किसी प्रकार की खबर ना चलाई जाए। सेंटिमेंट्स को हवा में उछाल दिया था इन लोगों ने। वैसे ही काम इन्होंने यहां किया, बात कुछ और थी, दिखा कुछ और दिया। अब ऐसी स्थिति में सरकार की ये फजीहत भी ये लोग करा देते हैं, क्योंकि सरकार अपने डिप्लोमेटिक मिशंस में लगी होती है, जब तक वो पूरी ना हो। इसीलिए इनके प्रेस इंडेक्स में इतने गिरे हुए हैं हमारे देश, क्योंकि स्पेशली जो रीजनल मीडिया है ना सर, वो तो और भी बुरी स्थिति में काम करता है। मेरी आलोचना के लिए माफी चाहता हूं यदि पर्सनली किसी को बुरा लग रहा हो तो, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर। फ्लिप द पेज, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब इस सारी सिचुएशन के बीच में धराशायी कौन हो रहा है? धराशायी हो रहा है सर यूएस। कारण क्या है? आईआरजीएस तो इनको परेशान कर ही रहा है, बाहर का खतरा है, लेकिन अंदर भी माहौल इनके अनुकूल नहीं है। बड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है और लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध को बंद करो, हमें वॉर नहीं चाहिए ईरान के साथ में। अब ऐसी स्थिति के अंदर चीजें किस दिशा में जाएंगी, देखने वाली तो बात है। लेकिन इसी के बीच में आपने सुना होगा कि $300 बिलियन की एक डील हुई है। रिलायंस अपनी रिफाइनरी वहां लगाएगा। $300 बिलियन का मतलब होता है 25 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस का मार्केट कैप, जो कैपिटल है, मार्केट कैप, शेयर मार्केट आप देखोगे तो वो लगभग 19 लाख करोड़ का है। इन्वेस्ट कितना करने को बोल रहे हैं? 300 बिलियन। आप जानना चाहते हैं यदि इसके पूरी डिटेल को, बहुत ही टू द पॉइंट, ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो पे तो क्लिक कर लेना, या तो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहां जाकर के आप देखना, आपको इकोनॉमिक इनसाइट्स बाय नीरज पारिक करके एक चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, और नहीं कर लिया है सब्सक्राइब तो वीडियो देख लेना, वहां पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। सारे इस चर्चा का सार यह है कि अमेरिका के अब नाको चने चबाने के दिन यहां पे दिख रहे हैं, और अगर कैलिफोर्निया में कुछ होता है तो दुनिया एक किसी दूसरे ही मोड़ पे आपको चलती हुई दिखेगी। और जब लोग कहते हैं 2026 में ये होगा वो होगा, कुछ कुछ तो भाई सच्चाइयां नजर आ रही है। आपके विचार क्या है वीडियो के एनालिसिस को लेकर के जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।